हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध के ऊपर, जिसके हम जीवन परिचय को और इसमें से बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो बात करते हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर। तो महात्मा बुद्ध का परिचय देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये हो गई इसकी जन्म की और मृत्यु की बात। आगे बात करते हैं इसके सामान्य जीवन परिचय के बारे में। तो इसका जन्म शाक्य गणराज्य में, जो कौशल के अधीन था, वहाँ पे, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है शाक्य गणराज्य, यूपी के बस्ती ज़िले में पीपरवाह में पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। और वहाँ जो लुम्बिनी वन था, जिसे आम वन के नाम से भी जानते थे, वहाँ साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस दिन? पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। किस वन में? लुम्बिनी वन में, शाक्य गणराज्य में, जो वर्तमान में बस्ती यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। अब बात करते हैं इसके पिता की। तो इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य का राजा था या शासक था। इसकी माता की बात करें तो इसकी माता महामाया थी, जिसे माया भी बोलते हैं। महामाया इसकी माता थी। यह कोलिय गणराज्य के राजा सुवकेसन यानी सुवक्के सेन उसकी पुत्री थी। यह किसकी? सुवकसेन की, जो कहाँ का था? कोलिय गणराज्य का राजा था। ये बात हो गई इसकी माँ की। अब बात करते हैं इसकी पत्नी की। तो इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इसके अन्य नामों की बात करें तो बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा, ये इनके अन्य नाम थे यशोधरा के, जो महात्मा बुद्ध की या बुद्ध की पत्नी थी। इसका विवाह की बात करें तो 16 वर्ष के बाद इसका विवाह हो गया था। यानी जब भी गौतम बुद्ध 16 वर्ष का हुआ था, उस टाइम पे इसकी शादी हो गई थी। और उसके शादी के 12 वर्ष बाद इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। ये बात हो गई। आगे बात करें बुद्ध के अन्य नामों की, यानी गौतम बुद्ध के अन्य नामों की बात करते हैं, जिसमें पहला नाम है शाक्य सिंह, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत और चौथा देशवल। पांचवा नाम था सौमत विरुधा और एक नाम है एशिया का ज्योतिपुंज। यानी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। तो ये बात होगी इसके अन्य नामों की। इसके अलावा इसके अन्य 7 लोग थे, यानी गौतम बुद्ध के अलावा जो 7 लोग थे जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं या इनसे जुड़ा हुआ मानते हैं। तो 7 लोगों में पहला है इनकी पत्नी, जो यशोधरा थी। दूसरा था इनका घोड़ा, जिसे कंथक के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे इनके मंत्री, जो कालुदाई था। वृक्ष था पीपल का। और इसके अलावा इसका सारथी था जो चन्ना। इसके अलावा 2 और हैं, वो अभी मैं भूल रहा हूँ और मैंने नोट्स में लिखा भी नहीं है, तो उसको एक बार देख लेना आप। और उनका पता चलते ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो भी। तो ये 7 लोग कौन थे? जो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थे, या उसी के समय इनका जन्म हुआ था। किनका? इनकी पत्नी का, इनके घोड़े का, इनके मंत्री का, वृक्ष का और सारथी का। और अन्य 2 और हैं, उसको भी देखेंगे। ये बात हो गई इनके 7 अन्य लोगों की। अब बात करते हैं इसकी शिक्षा की। तो बुद्ध को सर्वप्रथम वैदिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, यानी वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? बृहस्पति के द्वारा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु है वो बृहस्पति है। लेकिन इसके अलावा इसके प्रथम गुरु को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो एक ही कौंडिय ब्राह्मण है, जिसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौंडिय ब्राह्मण था, जिसके द्वारा गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। इसके शरीर के जो दिमाग को देखकर या इसके ललाट को देख करके इस कौंडिय ब्राह्मण ने कहा था कि यह या तो जनता से जुड़ा हुआ सबसे अलग मानव बनेगा या सबसे अलग व्यक्ति बनेगा इस संसार से। तो इसने भविष्यवाणी की थी। बुद्ध जब नगर घूमने गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। यानी जो गौतम बुद्ध था वो अपने नगर में घूमने गया था पहली बार। यानी सबसे पहले जब नगर में घूमने गया था तो अपने
सारथी को, चन्ना को और उसके घोड़े को, कंथक को, ये साथ लेकर गए थे। और वहाँ पे इसने 4 दृश्य देखे, और वो 4 दृश्य कौन से हैं उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। 4 दृश्य कौन से ये देखते हैं पहले। जिसमें पहला था, जब ये गांव में या नगर में घूम रहे थे तो इसने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम, जो वृद्ध था, जो झुका हुआ था। तो इसने, गौतम बुद्ध ने देखा, इन प्रथम बार देखा था, तो उसने अपने सारथी को पूछा कि ये इस तरह से क्यों है। तो उसने बताया कि ये व्यक्ति की अंतिम आयु है और इसमें सभी को आना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध इसके बारे में विचार करने लगा कि अंतिम में ये भी अवस्था भी आती है, क्योंकि गौतम बुद्ध को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वह आगे चला, नगर में घूमा, तो उसे एक बीमार व्यक्ति मिला जो चिल्ला रहा था दर्द के लिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, चन्ना से, कि ये क्यों चिल्ला रहा है। तो उसने बताया कि ये पीड़ा है जो हमारे भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, जिसके कारण ये हो रहा है। और तीसरा देखा उसने मृत व्यक्ति को, जिसको ले जाया जा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा चन्ना से, तो उसने बताया कि ये अंतिम है, यानी अंत में व्यक्ति को मरना होता है। तो इन सभी को देख करके, यानी इन 3 दृश्यों को देख करके बुद्ध के मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। उसके अलावा उसने चौथा एक दृश्य और देखा, सन्यासी का। तो इस बारे में पूछा कि ये कौन है। तो ये सन्यासी, उसने बताया कि ये इस पृथ्वीलोक की जो माया है, जो लोभ है, जो ग्रह गृहस्थी है, उन सभी को छोड़कर एक की अलग से रहते हैं। तो इसमें सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इससे प्रभावित हो गया। तो आगे देखते हैं। यह 4 दृश्य देखकर बुद्ध घर जाकर जम्बू वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ गया। कि सन्यासी को देखा था वहाँ पे, और उसी की तरह यहाँ घर जा कर के एक जम्बू वृक्ष था, वहाँ पे जा कर के बैठ गया। किस अवस्था में? पद्मासन मुद्रा में। यह देखकर इनके पिता शुद्रोधन इनका विवाह कर देते हैं। कि जो ये सन्यासी बनेंगे, इस बारे में पता चलने के बाद इनके पिता हैं, इनके विवाह कर देते हैं। और 12 वर्ष बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। तो राहुल का जन्म हुआ था, तब लोगों ने बोला कि राहु यानी एक बंधन में बंध गया है। कौन? बुद्ध। तो इसलिए राहु का मतलब बंधन हुआ था, वो राहु से ही राहुल नाम रख दिया गया था, इसी से नाम राहुल रखा गया था। ये हो गई इसकी। अब बात करें इसके गृह त्याग की। तो गृह त्याग इन्हें 29 वर्ष की आयु में कर लिया था। तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी जो गृह त्याग करते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध वैशाली गए। वहाँ साक्य दर्शन के ज्ञाता, जो साक्य दर्शन के ज्ञाता थे, अलार कलाम, उसने शिक्षा दी। अलार कलाम को बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। और वहाँ पे कौंडिय ब्राह्मण को प्रथम गुरु बनाया जाता है, और इसे अलार कलाम को प्रथम गुरु बताया जाता है। ये इसलिए बताया जाता है कि उसे वैदिक ज्ञान की, यानी सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति या किसी चीज़ के बारे में सबसे पहले बताया कौंडिय ब्राह्मण ने। और जो संन्यास लेने के बाद इन्हें सबसे पहले साक्य दर्शन के जो ज्ञाता इसके बारे में बताए गृह त्याग के बाद। तो उसके बाद में इसने पहला गुरु था, इसलिए इसे अलार कलाम को पहले गुरु के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये ऑप्शन दोनों ही हो तो इसमें आंसर कौंडिय देना है, क्योंकि वो प्रथम गुरु थे। अगर कौंडिय ने दे करके अलार कलाम हो तो सबसे पहले आंसर ये देना है। तो ये देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त न होने पर बुद्ध राजगृह जाते हैं। वहाँ के शासक बिंबिसार थे, यानी यहाँ पे इसे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, ये यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। इसके तो आगे देते हैं। यहाँ इन्हें योग दर्शन के ज्ञाता रुद्रक रामपुत्र से भेंट होती है, यानी ये वहाँ से चले जाते हैं। और योग दर्शन के जो ज्ञाता थे रुद्रक राम पुत्र, उनसे भेंट होती है, जो बुद्ध के दूसरे गुरु बताए जाते हैं। यहाँ पर भी अच्छी शिक्षा प्राप्त न होने पर बुद्ध उरेवला जाता है। उरेवला में गया नामक स्थान पर
शांतिग्राम में इनकी भेंट 5 ब्राह्मणों से हुई। 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण कौंडिन्य भी था जो इसकी भविष्यवाणी की थी और ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो जब ये ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्त करता है तो अंत में इन ब्राह्मणों को भी छोड़ देता है और महामार्ग का पता चलता है। मध्य मार्ग का पता चलने के 8 दिन बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी इनको जब मध्य मार्ग की प्राप्ति होती है उसके 8 दिन बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद इसके ऊपर प्रभाव किन किन लोगों को पड़ा, यानी किस चीज़ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति जिस जगह प्राप्त हुई थी उस जगह को पड़ा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था उस पेड़ के ऊपर पड़ा और जो दिन था उसके ऊपर पड़ा। तो पूर्णिमा को, ये जो पूर्णिमा है इसी दिन इसका जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही इसका जो गृह त्याग हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही इसके गृह त्याग की प्राप्ति हुई। ये पूर्णिमा। तो हम बात करते हैं इसके प्रभाव की, तो किन किन के ऊपर पड़ा। एक तो जो स्थान था उसके ऊपर, तो गया नामक स्थान पर इस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोध गया बोला गया। वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध वृक्ष कहलाया और जिस दिन हुई थी वो बुद्ध पूर्णिमा कहलाई। तो ये हो गई इनके प्रभाव की बात। अब यात्रा का क्रम देख लेते हैं कि जो बुद्ध था, गौतम बुद्ध, उसकी जो यात्रा थी वो किस तरह की रही। तो बोध गया है, वो गया नामक स्थान पर इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वहाँ से चलता है बोध गया से। तो बोध गया के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। यहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से बुद्ध सारनाथ की तरफ जाता है, यानी बोध गया से सारनाथ की तरफ जाता है। तो वहाँ रास्ते में 2 व्यक्ति मिलते हैं इसे। जब बोध गया से सारनाथ की तरफ जा रहा था तो इसे 2 व्यक्ति मिलते हैं, एक तपस्य और दूसरा मल्लिक। ये इन दोनों को ज्ञान प्रदान करते हैं या इनको उपदेश देते हैं किस बारे में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में। इसके अलावा ये सारनाथ के यहाँ आ जाता है। तो इस सारनाथ के अन्य और नाम है, जिसे ऋषिपतन और मृगदान, ये 2 हैं। यहाँ बुद्ध को 5 ब्राह्मण मिले। जो 5 ब्राह्मण पहले छोड़ दिए थे इसने ज्ञान की प्राप्ति से पहले, वो मिले जिनका साथ इनका छूट गया था। इनको शिक्षा दी, यानी उनको उपदेश दिया। यहाँ प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, जो सबसे पहले इसने धर्म चक्र जो चलाया था वो यहीं चलाया था सारनाथ में, जो हीनयान शाखा का था, इसने उपदेश दिया था। इसके बाद दूसरा जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था वो रत्नागिरी में हुआ था और तीसरा हुआ था यानी अंतिम हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। ये हो गई इसके बारे में बात। इसके अलावा आगे देखते हैं। यहाँ मूलगंध कुटी विहार में बुद्ध ने अपने जीवन का पहला वर्षावास, यानी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो गौतम बुद्ध उसने प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया था, तो मूलगंध कोटि विहार में। विहार किसे कहते हैं, जो भिक्षु होते हैं वो जहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं वहीं, उसको कुट विहार बोलते हैं। तो देख लें किसने सबसे पहला वर्षावास कहाँ बिताया, मूलगंध कुटी विहार में, और अंतिम वर्षावास इसने वैशाली के अंदर जो वेणुग्राम विहार में बिताया था। ये हो गई इसके वर्षावास की बात, जिसको इम्पोर्टेंट है देख लेना एक बार। और इसकी PDF जो भी प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल गमन स्टडी पर जा कर के ज्वाइन हो करके वहाँ से ले सकते हैं, या मेरी व्हाट्सएप नंबर है 701441 88 और 98। ये मेरे नंबर है 7014418898, ये मेरे नंबर है। यहाँ पे जा कर के आप व्हाट्सएप कर सकते हो और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके। तीसरी जो यात्रा की या जहाँ गए ये वाराणसी थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ बुद्ध ने यश नामक श्रेष्ठी किसे कहते हैं, जो व्यापारियों का प्रमुख होता है उसे श्रेष्ठी कहा जाता है। यश नामक व्यक्ति के पास जाता है, उसको उपदेश देता है। यहाँ बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना करता है, किसमें, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना करता है। इसके बाद यह चला जाता है उरेवला में। अब उरेवला में क्या करता है, यहाँ इन्हें 30 युवकों का झुंड मिलता है। जब उरेवला जा रहा था कहाँ से,
ये जा रहा था वाराणसी से। तो इसे रास्ते में 30 युवकों का झुंड दिखता है। वहाँ पर ये भद्र नामक जो व्यक्ति था उसको उपदेश देता है। जो इन 30 युवक थे उनका प्रमुख था ये कौन, भद्र नामक व्यक्ति। तो इसको भी देख लेना एक बार। इसके बाद ये जाता है राजगृह में। तो राजगृह में जो शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार था। तो बुद्ध को यहाँ पे दान दिया गया, जो बेलुवन विहार के नामक की दान दिया गया। किसके, बिंबिसार के द्वारा। यहाँ 2 ब्राह्मण रहा करते थे जो विद्वान थे, सारिपुत्र और मोदगलायन। ये दोनों ही भिक्षुओं को यहाँ अपने बौद्ध भिक्षु में शामिल करते हैं। इसके अलावा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। इसके बाद ये अपने गांव चले जाते हैं, या अपने जिस राज्य में इनका जन्म हुआ था वहाँ चले जाते हैं अपने पिता के पास। वहाँ जा कर के और अपने भाइयों को वहाँ पे उपदेश देते हैं ज्ञान की। तो इसके पिता से इनकी भेंट होती है और इनसे संबंधित और भी आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो या इसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।